नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में नेताओं के रिटायरमेंट की कोई समय सीमा तय नहीं है। कोई भी नेता रिटायर होना नहीं चाहता है। वह कुर्सी से आखिर तक चिपके रहना चाहता है। राजनीति से सत्ता और सत्ता से पावर, इसकी इन नेताओं को आदत हो जाती है। एक अलग ही ऑरा इन नेताओं के आसपास तैयार हो जाता है। रोज जनता दरबार की इन नेताओं को आदत हो जाती है। एक तरह से राजनीति और सत्ता यह एक प्रकार से नशे की तरह काम करता है। सरकारी नौकर, गाड़ियां, बंगले, इन सब की इन नेताओं को आदत सी हो जाती है और यही आकर्षण इन नेताओं को राजनीति से रिटायर होने नहीं देता। लेकिन पिछले कुछ 4-5 दिनों से भारतीय राजनीति में रिटायरमेंट की बात हो रही है। क्यों हो रही है नेताओं के रिटायरमेंट पर चर्चा, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। नेताओं के रिटायरमेंट की चर्चा की शुरुआत अमित शाह के बयान से हुई है। अमित शाह ने गुजरात में एक कार्यक्रम में, जिसमें सहकारिता और खेती में काम करने वाली महिलाओं का कार्यक्रम था, उसमें एक बयान दिया कि रिटायरमेंट के बाद वे वेद और उपनिषद पढ़ना चाहेंगे। आगे वे बयान में यह भी कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे नैसर्गिक खेती करना पसंद करेंगे। उनके इस बयान के बाद मीडिया में चर्चा होने लगी कि क्या अमित शाह रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्या अमित शाह किसी बात को लेकर नाराज है? क्योंकि मोदी सरकार में आज अमित शाह गृह मंत्री है और ऐसा माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सभी निर्णय अमित शाह लेते हैं और आज वे 2 नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पिछले 25 वर्षों से यह भारतीय राजनीति में है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अमित शाह वहां गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, अमित शाह को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। दोनों के काफी अच्छे संबंध हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो वह अमित शाह पार्टी और सरकार में लेते हैं। अमित शाह के बयान के बाद 2-3 दिन बाद ही आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत का भी एक बयान आया। एक कार्यक्रम में वे कहते हैं, अगर आप 75 साल के हो गए और आपका शाल देकर सत्कार किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है, उसे सम्मान पूर्वक विदाई ले लेनी चाहिए। हालांकि यह बात वे अपने खुद के कार्यक्रम में कह रहे थे और खुद के संदर्भ में कह रहे थे। 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत 75 साल के होने वाले हैं। हालांकि आरएसएस में संघ सरचालक की कोई आयु सीमा तय नहीं है। वे जब तक चाहे सरसंघ चालक बने रह सकते हैं। सरसंघ चालक अपने बयान में सनातन धर्म का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि 75 वर्ष की आयु के बाद आपको वामप्रस्थ जीवन में चला जाना चाहिए। इसका मतलब है अब आपको अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। आपको वामप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह बयान ऐसा ही तो नहीं दिया होगा। वे बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर बयान देते हैं और हर समय वे अपने बयान से कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। सरसंघ चालक का बयान यह संघ के कार्यकर्ता के लिए एक आदेश माना जाता है। हालांकि आरएसएस इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और यह संघ के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 17 सितंबर को ही 75 साल के हो रहे हैं। उनका भी जन्मदिन 17 सितंबर को ही है। तो क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बयान से कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री को भी 75 साल पूरे होने के बाद रिटायरमेंट पर सोचना चाहिए, उन्हें निर्णय लेना चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के सबसे बड़े ब्रांड है और आज भी वे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है और भाजपा के कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री
ने खुद इस संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया है कि वे 75 साल की उम्र के बाद भी या 2029 के लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तब भाजपा में कई ऐसे नेता थे जो 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के थे। हमने देखा है 2014 के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किस तरह भाजपा में मार्गदर्शक मंडल बनाकर उन्हें इन मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2014 के बाद भाजपा ने अपने कई नेता जिन्होंने अपनी उम्र 70 साल को पार कर लिया था, ऐसे कई नेताओं के टिकट काटे हैं। इनमें प्रमुख सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, नजमा हेपतुल्ला जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई नेताओं को बाद में राज्यों में राज्यपाल बनाया गया, लेकिन इन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पहले टर्म में कई बार यह बयान दिया है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उन्हें अब से पार्टी को मार्गदर्शन करना चाहिए और नए नेताओं को पार्टी में मौका देना चाहिए। तो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही इस बयान की याद दिला दी है? क्योंकि मोहन भागवत बहुत सोच समझ कर बयान देते हैं और इशारों इशारों में ही कई बार अपनी बात इन नेताओं तक पहुंचा देते हैं। क्या आरएसएस में यह आम सहमति हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए और नए नेता को मौका देना चाहिए? भले ही यह बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है, लेकिन यह क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ संदेश दे दिया गया है कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? और क्या संघ ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस नाम पर भी निर्णय ले लिया है? क्या आने वाले कुछ महीनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों रिटायर होने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी घटना होगी और एक नई शुरुआत मानी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा हो रही है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल यह 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है भाजपा और संघ दोनों ही किसी एक नाम पर सहमत नहीं हुए हैं और इसी वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा में देरी हो रही है। संघ ने हमेशा ही यह बयान दिया है कि व्यक्ति पूजा संघ और भाजपा में मान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति संघ या पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है नेताओं के रिटायरमेंट के बारे में? क्या नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।